फाइनर नॉर्थ ईस्ट से आया है, एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मणिपुर से ओरिजिनेट किया है, और नेपाल और बॉर्डरिंग बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जा रहा है। कुछ गाजीपुर ओरिजिनेट किया है, लगातार आरा में गाजीपुर से आ रहा है। नहीं सर, अभी तक नहीं पंजाब वाली स्थिति नहीं हुई है, जो कि बाहर में बैठ के पंजाब में ड्रोन के मार्फत पाकिस्तान बॉर्डर से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं। बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार एक उड़ता बिहार बन गया और 9 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ है। बिहार में ना सिर्फ अवैध शराब बिक रहे हैं बल्कि गांजा, हीरोइन, ड्रग्स, इन तमाम चीज़ों की बिक्री हो रही है। और अब एडीजी कुंदन कृष्णन ने ये फैसला लिया है कि हम एक स्पेशल यूनिट बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि बिहार में जितने नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। इसके अलावा एक और स्पेशल यूनिट बन रहा है जो साइबर यूनिट कहलाएगा, जिसका काम ये होगा कि बिहार में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं इस पर रोक लगाई जाए। अगर नशीले पदार्थ की बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की उसके बाद से बिहार में लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इसके अलावा गांजा और अफीम की खेती भी की जाती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, इन तमाम जगहों से ऐसे नशीले पदार्थ को लाया जाता है, उसके बाद बिहार में इसका कारोबार होता है। इसे ही बंद करवाने के लिए एडीजी कुंदन कृष्णन ने इस बात का ऐलान किया, मीडिया कर्मियों के सामने ये स्वीकारा भी कि किस तरीके से बिहार में अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है और इसे रोकने के लिए स्पेशल यूनिट बनाया जाएगा। आप सुनिए एडीजी कुंदन कृष्णन क्या कुछ कहते नजर आए हैं। नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है, दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए हैं, हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयाँ भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूँगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है
जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहाँ से आ रहा है। तो इसमें काफ़ी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हमने उन्हें छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज़्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा, पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहाँ से लोग लेके आते हैं, उसको पोश्ता बोलते हैं, हस्क। पोश्ता का चाय भी काफ़ी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है, उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। नहीं सर, नहीं सर, अभी तक नहीं। पंजाब वाली स्थिति नहीं हुई है, जो कि बाहर में बैठ के पंजाब में ड्रोन के मार्फत पाकिस्तान बॉर्डर से भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वैसा नहीं। हमारे यहाँ लोकल ओपीएम प्रोडक्शन है, क्रूड फॉर्म में। फाइनल नॉर्थ ईस्ट से आया है, एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मणिपुर से ओरिजिनेट किया है, और नेपाल और बॉर्डरिंग बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, उससे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में जा रहा है। कुछ गाजीपुर ओरिजिनेट किया है, लगातार आरा में गाजीपुर से आ रही थी। और जैसे जैसे हम लोग का छोटा टीम है, इंटेलिजेंस हम लोग नेटवर्क्स तोड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।